आइए परमेश्वर के लोगों, अब ये समय मेरी और आपकी जिंदगी में जब आया है तो बाइबल में से पढ़ने के लिए हम यिर्मयाह की पुस्तक निकालेंगे। जैसा गीत हमने गाया, उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी ना डिगेगा। तो आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार आज भरोसे के ऊपर में बात करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें हर स्थिति में परमेश्वर पे क्या रखना है? भरोसा रखना है। आपका भरोसा कभी भी परमेश्वर से नहीं होना चाहिए। शत्रु कितना बड़ा ताकतवर हो, बीमारी कितनी बड़ी ताकतवर हो, समस्याएं कितनी ताकतवर हो, लेकिन खुदा पर जो भरोसा करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को करते हैं। हालेलुया। यिर्मयाह 17 में आज हम देखेंगे और यहां पर दो कैटेगरी के जीवन है। एक है श्रापित और एक है आशीषित। दो प्रकार के लोग हैं, एक है श्रापित और एक है आशीषित। तो श्रापित वाले कौन से लोग हैं? इसमें हम 5वें पद में पढ़ेंगे। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पे भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। पहले कैटेगरी के लोग, यहां पे परमेश्वर का जीवित और पवित्र वचन में जो अभी पढ़ा गया, वचन में क्या पढ़ा अभी हमने? श्रापित है। यानी कि ये श्राप कहां से लगा? ये कोई पुरानियों का श्राप नहीं है या हमारे कामों का श्राप नहीं है। हमारे जीवन में ये श्राप परमेश्वर की तरफ से आ जाता है कि जब हम इंसान से बढ़कर किस पे भरोसा रखने लगते हैं? परमेश्वर। किस पे? वो परमेश्वर से बढ़कर हम इंसान पर जब क्या रखते हैं? भरोसा रखते हैं। यानी कि जो मनुष्य परमेश्वर से ज्यादा इंसान पे भरोसा रखता है। कभी कभी जीवन में क्या लगता है, अरे यार वो बहुत बड़ा इंसान है, उससे मेरी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, अगर कोई बात होगी तो उसको फोन मिला दूंगा या उसके पास चला जाऊंगा। तो हमारा भरोसा परमेश्वर से हटके कहां चला गया? किसी इंसान पे चला गया। उस कंडीशन में यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहता है वो व्यक्ति श्रापित है। क्यों श्रापित है? और ये भी हो सकता है कि वो आप जिस पे भरोसा कर रहे हैं, हो सकता है कि वो काफी समय तक आपके जीवन में बना रहा, लेकिन एक समय पता चला उसका ट्रांसफर हो गया, या एक समय हो सकता है कि उसकी जॉब खत्म हो गई, या एक समय हो सकता है कि वो संसार से कुछ कर गया। बहुत से फिर हमारे पास में भरोसे के लिए फिर हम सोचेंगे, अरे जब तक वो था तब तक हमें कोई परेशानी नहीं थी, किसी बात की समस्या नहीं होती थी। लेकिन ये बात तो ठीक है, लेकिन हम उस पर भरोसा इंसान पे रखने से, लेकिन जितना ज्यादा हम पर इंसान पे भरोसा रखते हुए जा रहे हैं, जितना ज्यादा इंसान पे भरोसा रखते रहे, उतने ऊपर हमारे शराब का ढेर बढ़ता जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं परमेश्वर जब हमको देखता होगा कि इस व्यक्ति ने इसके ऊपर में, इस इंसान के ऊपर में पूरा क्या हो चुका है? डिपेंड हो गया। और जबकि हमें और आपको किसके ऊपर डिपेंड होना है? परमेश्वर। तो कई बार हम जीवन के अंदर में ऐसा देखते हैं कि कई प्रकार के श्राप जो है हमारे जीवन में, वो इंसान पर ज्यादा भरोसा रखने से आ जाता है। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा? यही तो बाइबल में लिखा है। एक व्यक्ति था जिसका नाम गोलियत था। क्या नाम था? गोलियत था। बाइबल में लिखा है कि गोलियत पहाड़ पर से
इजराइलियों को चिल्लाने लगा। ताकतवर था, डील डॉल बहुत हैवी था, कद बहुत ऊंचा था, और वचन में लिखा है कि जब वो इजराइलियों को चिल्लाने लगा तो लिखा है उसकी आवाज को देखकर, उसके डील डॉल को देखकर और उसके पास में अच्छी युद्ध करने की विद्या थी, इन सारी चीजों को देखकर लिखा इजराइल डरने लगा, कांपने लगा, थरथराने लगा। उस वक्त का शाऊल राजा ने भी जब उसकी तरफ दृष्टि करी तो परमेश्वर का वचन में लिखा है कि उसकी ओर दृष्टि कर कर शाऊल भी डरने लगा। डरने का कारण हम जानते हैं, वो कारण ये था कि वो इजराइल उस समय फलस्ती को देख रहा था, गोलियत को देख रहा था। किसको देखना चाहिए था उस समय? परमेश्वर पे भरोसा रखकर उस वक्त उनको परमेश्वर को देखना चाहिए था, बनिस्बत इंसान को देख के वो डरने लगे। बाइबल में लिखा है फलिस्ती जोर से चिल्ला के कहने लगा, अगर तुम में कोई भी ऐसा शक्तिशाली योद्धा है जो आए और आकर मुझसे फाइट करे, अगर जो मुझे मार जाएगा, हम फलिस्ती हार जाएंगे, और हमने तुम्हारे किसी योद्धा को मार दिया, तुम सब हार जाओगे। कलाम में लिखा है तब दाऊद छोटी सी उम्र का था। बाइबल में लिखा है अपने भाइयों को अपने घर से रोटी लेके चला था देने के लिए, और जब उसने उस युद्ध के मैदान में जाके देखा कि इजराइल डरा हुआ है, हैवी थे, राजा शाऊल डरा हुआ है, हैवी थे, सब डरे हुए हैं, और वो पहाड़ की चोटी पर से फलिस्ती दौड़ रहा है। क्या तुम में कोई ऐसा है जो आकर मुझसे लड़ सकता है? क्या तुम में कोई ऐसा शक्तिशाली है जो आकर मुझसे लड़ सकता है? लेकिन बाइबल में लिखा दाऊद छोटा उम्र का, चेहरे पर लाली झलक रही, मासूमियत थी, लेकिन कलाम कहता है बहुत उम्दा बात कि दाऊद ने उसके डील डॉल को नहीं देखा, उसकी ताकत को नहीं देखा, उसकी शक्ति को नहीं देखा। उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी ना गिरे। सारा इजराइल शाऊल राजा उसके डील डॉल को देख रहे थे, उसकी ताकत को देख रहे थे, उसकी युद्ध कला को जानते थे कि इससे हम नहीं जीत पाएंगे, लेकिन दाऊद ने उसको नहीं देखा, उसने खुदा को देखा, खुदा पे भरोसा किया। और राजा शाऊल से जाके कहने लगा, दाऊद कि हे बादशाह शाऊल, मैं इससे लड़ूंगा और मैं इसको हरा दूंगा, क्योंकि मैंने जंगल के अंदर में रहते हुए शेर और भालू के बाल को, केशों को उखाड़ दिया। अगर मेरे कोई बकरी के बच्चे को या भेड़ को कोई सींग या भालू ले जाता था, मैं उसके मुंह को फाड़ देता था और उसमें से अपने बच्चे को, बकरी के या भेड़ की क्या लेता था, छीन लेता था। मैंने शेर को मारा है, मैंने भालू को मारा है, और मैं निश्चित है इसको भी मार दूंगा। राजा शाऊल कहने लगा, तू इससे कैसे युद्ध कर सकता है, तू तो बालक है। उसने कहा, नहीं, मैं इससे युद्ध करूंगा, मेरा भरोसा परमेश्वर पे है। और बाइबल में कहा है कि शाऊल ने कहा, ठीक है, अगर तुझसे युद्ध करना चाहता है तो शाऊल ने उसको युद्ध में जाने से पहले जो सारी चीजें पहनाई जाती हैं, जैसे झिलम पहनाई जाती है, जूते पहनाए जाते हैं, तलवार दी जाती है, ये सारी चीजें, टोप दिया जाता है, लेकिन ये सारी जब चीजें उसने पहना दी तो लिखा दाऊद को चल भी नहीं पा रहा था। उन्होंने कहा, ये तो बहुत ज्यादा वेट हो गया। उन्होंने कहा, ये चीजों पर मैंने कभी भरोसा नहीं रखा, भैया इसको राजा शाऊल इसको उतार दे, और ये सारी चीजें उतार दी गई। उसने कहा, अब मैं जाऊंगा खुदा के पास, खुदा के नाम से जाऊंगा। लिखा है फलिस्ती ने उसको दूर से देखकर चिल्ला के कहने लगा, अरे क्या तू कुत्ता है जो एक झोले में 5 पत्थर और गोफल लेके आ रहा है, लाठी लेके आ रहा है? तो उसने क्या कहा, तुझे अपनी ताकत पे भरोसा है, तुझे अपनी वीरता पे भरोसा है, तुझे अपने डील डॉल पे भरोसा है, लेकिन मुझको तो अपने परमेश्वर यहोवा पे क्या है, भरोसा है। हालेलुया।
मुझे अपने परमेश्वर पे भरोसा है। मैं आज इस वचन के द्वारा आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि आपके जीवन के अंदर में शत्रु कितना ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन क्या खुदा से ज्यादा ताकतवर हो सकता है? हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, यहाँ पे लिखा है दाऊद उस युद्ध में गया और उसने क्या कहा, क्योंकि ये युद्ध मेरे परमेश्वर का है। हालेलुया। ये युद्ध इस्राएल का नहीं है, ये युद्ध शाऊल का नहीं है, ये युद्ध दाऊद का नहीं है, लेकिन ये युद्ध किसका है? परमेश्वर का है। क्योंकि फलस्तीनी ने इस्राएल की प्रजा को यानी कि खुदा के लोगों को क्या किया है? ललकारा है। इसलिए खुदा ही इसका न्याय मेरे हाथ से करेगा। और परमेश्वर का वचन में लिखा है वो तमाम बड़ी बड़ी बातें डींग मार रहा था। कौन? फलिस्ती। क्योंकि फलिस्ती को अपने शरीर पे भरोसा था। मैंने कहा ना कि धिक्कार है उस इंसान पर जो अपने ऊपर भरोसा रखता है, या किसी इंसान पे भरोसा रखता है, या रुपए पे भरोसा रखता है, या किसी बड़े पदवी के मनुष्य पे भरोसा रखता है। लेकिन धन्य वो है जो किस पे भरोसा रखता है? हम और आप। दाऊद जब युद्ध के मैदान में पहुंचा, उसने कहा मुझे अपने खुदा पे भरोसा है, मुझे अपने खुदा पे भरोसा है। उस युद्ध में बहुत लंबा युद्ध नहीं चला, बहुत लंबा समय युद्ध में किया। कितनी देर का युद्ध हुआ? बाइबल में लिखा है कि उसने थैले में से एक पत्थर निकाला। 5 पत्थर लेके चला था, थैले में से एक पत्थर निकाला, गोफन में रखा और घुमाया, और जब मारा तो बाइबल लिखा है कि वो पत्थर सीधा जाके, कलाम में लिखा, उस फलस्ती गोलियत के सिर में घुस गया। और बाइबल लिखा वो पहाड़ जैसा इंसान, जो शक्तिशाली, जो देखने में ऐसा पहाड़ जैसा खड़ा था, जमीन पे गिर गया। आमीन। उसी समय उसका प्राण निकल गया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? बाइबल लिखा है कि दाऊद उसके पास में जाता है और वो जमीन पे मरा पड़ा होता है, और वचन में लिखा है कि दाऊद ने उसी की तलवार से उसके गले को काटकर शाऊल के पास ले आया और कहने लगा, देख शाऊल राजा, तो इससे डर रहा था, इजराइल डर रहा था, क्योंकि तुम परमेश्वर पे भरोसा नहीं रख रहे थे। आमीन। मैंने एक बच्चा को के परमेश्वर पे भरोसा रखा, और देख ये आज जमीन पे पड़ा है। खुदावन के लोगों, इस चैप्टर के अंदर में जो मैंने रेफरेंस दिया, इसमें 2 चीज दर्शाई गई हैं। एक व्यक्ति श्रापित है और एक व्यक्ति आशीषित है। अभी हमने दोनों चीजों पे, एक श्रापित है, एक आशीषित है। अब हम इसके अगर 7वें पद को पढ़ेंगे, यिर्मयाह 17 के 7वें पद में, तो बाइबल में लिखा है कि धन्य है वे पुरुष जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। आमीन। कौन है वो पुरुष? धन्य, ब्लेस्ड है वो, आशीषित है वो जो परमेश्वर पे भरोसा रखा हुआ। आमीन। दाऊद छोटा उम्र में जरूर था, उसके सामने शक्तिशाली इंसान खड़ा था। शक्तिशाली इंसान को अपनी शक्ति पे भरोसा था, अपनी ताकत पे भरोसा था, अपनी युद्ध विद्या पे भरोसा था। लेकिन दाऊद तो कह रहा, मुझे इन किसी चीज पे भरोसा नहीं था, मुझे तो अपने परमेश्वर पे भरोसा था। इसलिए लिखा धन्य है, यानी कि ब्लेस्ड, आशीषित। दाऊद क्या हुआ उसको मारने के बाद? क्या हुआ? आशीषित हुआ। कैसे आशीषित हुआ? वचन में लिखा है, क्योंकि जब उसने परमेश्वर पे भरोसा रखकर, वचन में लिखा है कि जब उसने उस वीर गोलियत को मार गिराया, तो बाइबल में लिखा है एक साधारण सा बच्चा, एक साधारण सा चरवाहा जो भेड़ और बकरियों को जंगल में चराता, यरूशलेम में, इज़राइल में उसकी क्या होने लगी? जय जयकार होने लगी कि शाऊल ने तो हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने कितनों को मारा? लाखों को मारा, और इतने शक्तिशाली इंसान को मार दिया। और उसको क्या ब्लेसिंग मिली कि उसकी चर्चा पूरे इज़राइल में फैल गई। इतना ही नहीं हुआ, एक समय आया, खुदा ने उससे प्रॉमिस किया, क्योंकि तूने मुझ पर भरोसा किया, इसलिए शाऊल के बाद में तू ही इज़राइल का क्या बनेगा? राजा। शाऊल श्रापित हो गया। शाऊल क्या हो गया? श्रापित हो गया।
श्रापित क्यों हो गया? क्योंकि वो उसके शरीर को देख रहा था, खुदा को नहीं देखता था, श्रापित हो गया। लेकिन दाऊद ने जब उसको देखा तो उसका शरीर नहीं देखा कि मैं किससे लड़ने जा रहा हूं, उसने खुदा को देखा। इसलिए वो क्या हो गया? आशीषित हो गया। वो आशीषित हो गया और एक बहुत बड़ी उसको आशीष क्या मिली? परमेश्वर पे भरोसा रखने से कि वो इज़राइल का राजा बना और शाऊल का हाथ से राज चला गया। वो श्रापित हो गया क्योंकि वो इंसान पे भरोसा रखने लगा। खुदा के लोगों, मैं और आप अपने जीवन में अगर परमेश्वर से बढ़कर किसी भी ज्यादा चीज पे भरोसा रखते हैं तो हम कहीं ना कहीं श्रापित। अगर हमने अपनी लाइफ में परमेश्वर से ज्यादा पर इंसान पे भरोसा रख लिया, किसी भी चीज पे भरोसा रख लिया, सपोज करिए कि हमारे पास में बहुत दौलत है, बहुत पैसा है। बाइबल में लिखा है कि एक व्यक्ति ने अपनी बहुत बड़ी खेती बाड़ी करी और जब उसकी कटनी का समय आया उसने काटा। बाइबल में लिखा गोदामों को भर दिया, सारी बखानियां भर दी, पलंग पे लेट गया और क्या कह रहा है? भरोसा किस पे कर रहा है? अपनी धन संपत्ति अनाज पे भरोसा करके क्या कर रहा है? आए मेरी जान, खा पी और मौज कर, क्योंकि तेरे पास में बहुत कुछ है बहुत समय के लिए। यानी कि किस पे भरोसा गया उसका? अपनी धन संपत्ति, अपने उन गल्लों को देखकर उन पे भरोसा करा। परमेश्वर को ये बात कलाम में लिखा बुरी लगती। कैसी लगी? यार इसको मैंने आशीषित किया और ये क्या कर रहा? तो खा पी और मौज कर, तेरे पास बहुत कुछ है। लेकिन खुदा के लोगों क्या होता है? जब वो ऐसा सोच ही रहा था, परमेश्वर की तरफ से उसको एक आवाज आती है, हे मूर्ख, आज ही तेरा रात में प्राण तुझसे क्या कर लिया जाएगा? ले लिया जाएगा। किसका होगा ये? तू इसी पे तो भरोसा कर रहा है कि तेरे पास बहुत है। श्रापित हो गया वो, क्योंकि उसने दौलत पर, खाने पीने की वस्तुओं पर, कि उसके पास बेफराद हो गया था, उस पर वो भरोसा रखने लगा। वो श्रापित हो गया, उसके लिए श्राप आया। क्या श्राप आया? आज ही तेरा प्राण तेरे शरीर से ले लिया जाए, क्योंकि तूने परमेश्वर से ज्यादा भरोसा इन वस्तुओं पे रखा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, मैं और आपको अपने जीवन के अंदर में हर स्थिति में, हर हालात में अपने आप को चेक करने की, रोज हमें चेक करने की जरूरत है लाइफ में। ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने जीवन में किसी इंसान पे ज्यादा क्या हो गया? भरोसा करने लगा, या किसी और खाने पीने की चीज पे भरोसा रखने लगा, या मैं अपने बैंक बैलेंस पे भरोसा रखने लगा, या मेरे नेता वेता जानकारी के थे उन पे भरोसा रखने लगा, या मेरा पुलिस प्रशासन जानकारी का था उस पे भरोसा रखने। सही में सही? तो हम उस कंडीशन में कहीं ना कहीं खुदा की ओर से श्रापित हो। ये श्राप हमारे जीवन में वहां से आना, परमेश्वर, अब जब तो लिए कि जिसके ऊपर में परमेश्वर की तरफ से श्राप आना चालू हो जाए। बहुत कुछ है लेकिन प्राण आज ही ले लिया जाएगा। है तेरे पास बहुत कुछ है, ले लिया जाएगा, लेकिन आज अब हो गया श्रापित। जिंदगी है तो तभी तो सब कुछ है। तो कहने का तात्पर्य है, दानियल की पुस्तक में लिखा है कि जब दानियल के विषय में लिखा है कि जब दारा राजा की तरफ से आज्ञा निकली कि जो कोई मुझे 30 दिन तक सिजदा नहीं करेगा, शेरों के मान में क्या किया जाएगा? लेकिन दानियल की पुस्तक में लिखा है, क्योंकि दानियल कहता है कि मुझे अपने परमेश्वर यहोवा पे क्या है? भरोसा है। आमीन। उसने राजा को जाके दंडवत नहीं किया। वचन में लिखा है वो जैसा दिन में 3 बार खुदा की आराधना करता था, स्तुति करता था, प्रशंसा करता था, वो वैसी करता रहा। वो जानता, उसको पता भी चल गया कि ऐसी आज्ञा निकल चुकी है, लेकिन वो परमेश्वर पे भरोसा रखा हुआ था। वो परमेश्वर पे भरोसा रखे प्रार्थना में लोलिम था। लोगों ने जाकर राजा दारा से कहा, क्या तुझे मालूम है तेरी संतलत में एक ऐसा इंसान है जो तेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है, और तूने कहा कि ऐसा व्यक्ति कोई भी होगा वो भूखे शेरों की मांग में डाल दिया जाएगा। उसने कहा कौन है? मैंने कहा दानियल।
दानियल अपने खुदा पे भरोसा रखा है। उसको ये यकीन है कि वो खुदा मुझे शेरों की मांग से बचा लेगा, भूखे शेरों से बचा लेगा। राजा शोकित हुआ क्योंकि दानियल से वो राजा बहुत स्नेह करता था, प्यार करता था। शोकित हुआ, लेकिन अपनी शपथ के कारण, अपनी अंगूठी की मोहर लगाकर साइन करने के कारण वो शपथ को बदल नहीं पाया। और वचन में लिखा है कि उसको लाकर शेरों की मांद में डलवा दिया गया। लेकिन बाइबल में लिखा है कि दानियल शेरों की मांद में भी कह रहा है कि मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा रखता हूं वो मुझे शेरों की मांदों से बचाने की भी ताकत है। आमीन। कलाम में लिखा है कि जब वो ऐसी प्रार्थना शेरों के बीच में कर रहा, लिखा है शेरों के मुंह क्या हो गए? बंद, खामोश। उसी में भी उसको कोई हानि नहीं करी। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि वो निर्दोष था। खुदा के आगे निर्दोष था, खुदा की इबादत में निर्दोष था। उसको सताने वाले, उसका नाश करने वाले बहुत थे दानियल के, लेकिन कोई उसका नाश नहीं कर पाया। बाइबल में लिखा है सवेरे सवेरे कलाम में लिखा है दारा राजा उठकर शेरों की मांग की ओर चल दिया और चिल्ला के कहने लगा, पुकार के कहने लगा, दर्द भरी निगाह आवाज में बोलने लगा, हे दानियल, दानियल, क्या तेरा परमेश्वर जिस पे तू भरोसा रखता है वो तुझे शेरों की मांग से बचा सका? दानियल का शेरों की मांग से क्या उत्तर मिलता है? मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर जिसकी मैं नित्य आराधना करता हूँ, जिसकी मैं नित्य उपासना करता हूँ, हे बादशाह, उसने शेरों के मुंह को क्या कर दिया? बंद कर दिया। मैं जिंदा हूँ। आमीन। और कलाम में लिखा वो जिंदा निकल के आया। और बाद में जब दारा राजा को ये मालूम हुआ कि इसके लिए षड्यंत्र रचा गया है। क्या रचा गया है? षड्यंत्र। जब आपके लिए कोई षड्यंत्र रच रहा हो तो ये परमेश्वर की निगाह में है। अगर आप एक सही इंसान हैं, खुदा के हैं, खुदा के लोग हैं, और आपके लिए कोई षड्यंत्र रच रहा है, कोई गलत करने की सोच रहा है, तो कौन देख रहा है? परमेश्वर। कलाम में लिखा है कि दारा राजा ने कहा कि जिन जिन लोगों ने दानियल की चुगली खाई थी वो और उसके परिवार लाए जाएं और अब वो शेरों की मांद में डाले जाएंगे। आमीन। और कलाम में लिखा है कि जब वो डाले गए, कलाम में लिखा है वो पेंदी तक भी नहीं पहुंचे थे और शेर उनको जिंदा चबा। वो लोग श्रापित थे क्योंकि वो आपस में एक दूसरे पे क्या रख रहे थे? भरोसा रख रहे थे। अकेला दानियल खुदा पे भरोसा रखने वाला था। मैंने आपको 2-3 उदाहरण दिए, दाऊद का और शाऊल का उदाहरण, दाऊद का गोलियत का उदाहरण दिया। शाऊल कैसे श्रापित हुआ, दाऊद कैसे ब्लेसिड हुआ, गोलियत कैसे श्रापित हुआ, और दाऊद कैसे इजराइल का राजा बना। वो धनवान व्यक्ति कैसे श्रापित हो गया क्योंकि वो अपनी धन संपत्ति पे भरोसा रख रहा। और यहाँ पे दानियल का ये लास्ट उदाहरण दिया कि दानियल कैसे आशीषित हुआ कि उसने परमेश्वर पे भरोसा किया। और वो सब लोग श्रापित क्यों हुए? क्यों शेर की मांद में डाले गए और वो मारे गए? क्योंकि उनका परमेश्वर पे भरोसा नहीं था। सो कहने का तात्पर्य है खुदा के लोगों, मुझे और आपको अपने जीवन की हर स्थिति में, परिस्थिति में खुदा पर भरोसा रखना और हमेशा रखना। खुदा आपकी मदद करेगा, खुदा आपको बरकत दे। आमीन।